रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेतल एक गरीब लड़की थी जो अपने माँ बाप के मरने के बाद दूसरों के घर में साफ सफाई का काम करके अपनी छोटी बहन को पढ़ा रही थी। और उसकी छोटी बहन पारुल भी उससे बहुत प्यार करती थी और मन लगाकर पढ़ा करती थी ताकि वो एक दिन अपने माँ बाप और बहन का नाम रोशन कर सके। एक दिन वो अपने कॉलेज का रिजल्ट लेकर अपने घर आती है और उसे अपनी बहन को दिखाते हुए कहती है, दीदी देखो, मैं कॉलेज में अव्वल आई हूँ और मुझे कितने अच्छे नंबर मिले हैं। अब आपको किसी के घर साफ सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जल्दी ही कोई नौकरी देखकर कमाने लगूंगी और आप बस घर में बैठकर आराम करना। अच्छा ठीक है, लेकिन जब तक तेरी नौकरी नहीं लगती तब तक तो मुझे काम करने देना। अभी से मैंने काम छोड़ दिया तो गुजारा कैसे होगा। दीदी आपने खुद फटे कपड़े पहनकर मुझे सब अच्छा दिया, मुझे पढ़ाया, बस खुद 10वीं तक पढ़ी। खैर ये सब छोड़ो, अब पहले आप जल्दी से तैयार हो जाओ, हम दोनों आज कुछ बाहर खाने जाएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी अभी तनख्वाह नहीं आई है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, फिर कैसे खाने जाएंगे। दीदी ये सब आप मत सोचो, मैंने पैदल जा जाकर थोड़े पैसे बचाए हैं, तो अब तैयार हो जाओ जल्दी से। पारुल की बात सुनकर हेतल तैयार होकर अपना एक पुराना सा सूट पहनकर आती है और दोनों मार्केट की कई दुकानों पर घूमती हैं। लेकिन उन दोनों को ये समझ नहीं आता है कि उन्हें खाना क्या है कि तभी उन दोनों की नजर एक बड़ी सी पिज्जा की दुकान पर जाती है, जिसे देखकर हेतल पारुल से पूछती है, अरे पारुल ये क्या है? गोलगप्पे सुने हैं, चाट पापड़ी सुनी है, ये पिज्जा क्या होता है? दीदी ये तो मैंने भी कभी नहीं खाया, चलो खाने चलते हैं, मेरे पास 200 रुपए हैं, उसमें तो ये आ ही जाएगा। ये बोलकर दोनों अंदर जाते हैं, जहाँ का स्टाफ उन दोनों के कपड़े देखकर ही उन्हें गरीब जानकर मुंह बनाने लगता है। और पारुल बोर्ड पर पिज्जा का रेट पढ़ लेती है और समझ जाती है कि वो उनकी हैसियत से बाहर है और वो उदास मन से अपनी बहन को बोलती है, दीदी यहाँ तो सब पिज्जा 300 या 400 के हैं, चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ पारुल चल, इतने पैसे बेकार में खर्च करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये रोटी जैसा ही लग रहा है, हम बाहर से कुछ और खा लेंगे। ये बोलकर दोनों बहनें उदास होकर जाने लगती हैं कि तभी उन्हें किसी के पीछे से धीमी सी आवाज आती है, पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं, जब जेब में पैसे नहीं होते तो इतनी महंगी दुकान में घुसते ही क्यों हैं? ये आवाज उन दोनों के कानों में जाती है, लेकिन फिर भी उसे अनसुना करके दोनों घर आ जाते हैं और पारुल अपने बचाए हुए 200 रुपए अपनी बहन हेतल को देकर रात को कुछ खाने में अच्छा बनाने को बोलकर अपनी पड़ोस की सहेली से मिलने चली जाती है। जिसके बाद हेतल कहती है, पारुल का कितना मन था पिज्जा खाने का, मैं पता करती हूँ कि आखिर पिज्जा बनता कैसे है, फिर मैं बाहर से सामान लाकर इसे घर का पिज्जा बनाकर खिला दूंगी। 200 रुपए में तो सामान आ ही जाएगा, या फिर मैंने जो पैसे अपने सूट के लिए रखे थे वो पैसे मैं मिलाकर पिज्जा सामान ले आती हूँ। मेरी बहन की नौकरी लगी है, कितनी खुशी की बात है, मेरा सूट तो फिर कभी आ जाएगा। इतना सोचकर हेतल किसी तरह आसपास से पिज्जा बनाने की विधि जानकर अपनी बहन के अपनी सहेली के घर से वापस आने तक पिज्जा बनाकर रख देती है, जिसे देखकर पारुल खुश हो जाती है और कहती है, वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, और ये पिज्जा तो उस फोटो वाले पिज्जा जैसा ही है। दीदी ये पिज्जा आपने बनाया है, ये तो बहुत अच्छा है। देखो मैंने कभी बाहर का पिज्जा नहीं खाया, लेकिन ये जरूर बोलूंगी कि वो पिज्जा आपके पिज्जा के आगे फेल है। बस बहन की तारीफ बंद कर और ये खा के सो जा, कल तेरा इंटरव्यू है ना, अगर तेरी नौकरी नहीं लगी तो कैसे चलेगा। हाँ दीदी याद है, कल मेरे 3 इंटरव्यू हैं, एक ना एक जगह तो नौकरी लग ही जाएगी। मैं वादा करती हूँ जिस दिन तेरी नौकरी का पहला दिन होगा उस दिन मैं तुझे पिज्जा बना कर ही दूंगी लंच में खाने के लिए। हेतल की बात सुनकर पारुल खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी पिज्जा खाकर सो जाती है। जिसके बाद कुछ दिन वो बहुत इंटरव्यू देती है और आखिरकार उसकी एक बड़े से होटल में रिसेप्शन पर नौकरी लग जाती है और वो अपनी बहन का झाड़ू पोछे का काम भी छुड़वा देती है। अब आज पारुल का काम का पहला दिन था, तो हेतल उसे लंच में पिज्जा पैक करके देती है और कहती है, बहन तू अकेली घर का भार कैसे उठाएगी? तू बोले तो मैं भी किसी घर की साफ सफाई का काम पकड़ लूं, जब तक तेरी पहली तनख्वाह नहीं आती। दीदी मुझे आपके काम करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मैं नौकरी कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ मेरी बहन किसी के घर में साफ सफाई ना करे। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही आपको कोई अच्छा काम मिल जाएगा, और इतने साल आपने कमाया, अब मैं कमा रही हूँ, आप आराम करो। अच्छा जैसे तू बोले। अच्छा सुन, मैंने लंच में तेरे लिए पिज्जा रखा है, खा लियो याद से, ये बहुत महंगा बनता है, पैसे बर्बाद मत करना मेरे, अपने हिसाब से लेकर आई थी मैं, मालकिन से उन्हीं पैसों का बनाया ये मैंने।
हेतल के हाथ से लंच लेकर पारुल निकल जाती है, जिसके बाद वो पहले दिन अच्छे से अपने ऑफिस का काम संभाल लेती है कि तभी होटल के मैनेजर की नजर उस पर जाती है और वो देखता है कि पारुल होटल के कैंटीन में बैठकर अकेली खाना खा रही है और वो उसको जाकर कहता है, हे पारुल, तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? अरे सर, इसमें पूछने की क्या बात है, बैठिए ना। आज मैंने होटल का पिज्जा ऑर्डर किया है, पता है यहाँ ये सबसे स्पेशल था, लेकिन अब उसकी क्वालिटी गिरती जा रही है। मैंने सोचा चेक एंड टेस्ट भी हो जाएगा और पेट भी भर जाएगा। तुम खाओगी? अरे सेम पिंच सर, मैं भी पिज्जा लाई हूँ, लेकिन मेरी दीदी के हाथ का बना है। लेकिन इस गरीब पिज्जा वाली का पिज्जा आपको पसंद नहीं आएगा। वो मैं तुमको खा के बताऊं? ऐसे ही बातें करके दोनों खाना खाते हैं और मैनेजर को पिज्जा बहुत पसंद आता है। जिसके बाद दिन बीतते हैं और पारुल और मैनेजर अचानक से अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, जो कि बहुत अच्छी चल रही थी। और उसी दिन वो मैनेजर पारुल के साथ पारुल के घर आता है और हेतल जब उन दोनों को साथ देखती है तो हैरान हो जाती है और हैरान होकर कहती है, अरे पारुल, ये कौन है? तू इनको पसंद करती है क्या? तूने मुझे बताए बिना से शादी तो नहीं कर ली? अरे दीदी बस बस, मेरी बात तो सुन लो। ये मेरे होटल के मैनेजर हैं, ये कुछ बोलना चाहते हैं, इनकी बात सुन लो फिर बोलना। जी देखिए, मैं आपकी बहन के होटल में मैनेजर का काम करता हूँ, लेकिन अब मैं कब तक किसी की नौकरी करूँगा? तो मेरे पास थोड़ी सेविंग है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मिलकर पार्टनरशिप में एक पिज्जा की दुकान खोले। पैसे मेरे, मेहनत आपकी, मैं मैनेजमेंट संभाल लूंगा, पारुल बिलिंग और आप किचन। सर ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि दुकान का नाम अपने हिसाब से रखूं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस पिज्जा को हर गरीब इंसान खा पाए। मैं इस दुकान का नाम गरीब पिज्जा वाली रखना चाहती हूँ। मुझे मंजूर है, ये एक अच्छा नाम है, मुझे भी पसंद आया। और दुकान कहाँ खोलनी है ये मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि एक दुकान के कुछ लोगों ने मेरी और मेरी बहन की बेइज्जती की थी। मैं चाहती हूँ कि हम उनकी दुकान के बाहर अपनी पिज्जा की दुकान खोलें। ये भी मंजूर। जिसके बाद हेतल के सुझाव पर वो अपनी दुकान का नाम गरीब पिज्जा वाली रखते हैं और पारुल अपने और अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए उसी महंगी दुकान के सामने अपने पिज्जे की दुकान खुलवाती है। जिसके बाद वो वहाँ मात्र 100 रुपए और 200 रुपए में पिज्जा बेचना शुरू करते हैं और एक दिन वहाँ एक ग्राहक उनकी दुकान पर आकर कहता है, पिज्जा तो मैंने बहुत खाए हैं, पर इतने कम दाम में इतना अच्छा पिज्जा कभी नहीं खाया। मेरी अगले महीने शादी है और मैं आप लोगों को पिज्जा की केटरिंग का ऑर्डर देना चाहता हूँ। जी जी जरूर, ये लीजिए मेरा कार्ड, बाकी की डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा। मैडम आप 4 पिज्जा पैक भी कर दो, मैं घर पर सबको खिलाना चाहता हूँ। जी अभी कर देती हूँ। पारुल पिज्जा पैक करके ग्राहक को दे देती है और उनकी दुकान अब चल निकलती है और इतनी अच्छी चलती है कि उनके सामने वाली सालों से चल रही महंगी पिज्जे की दुकान बंद हो जाती है और अब सबके होठों पर बस गरीब पिज्जा वाले की दुकान का नाम था। धीरे धीरे पारुल और हेतल के हालात भी सुधर जाते हैं और वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीते हैं। एक दिन कोमल अपनी माँ पूनम के पास रसोई में जाकर बोलती है, माँ आज से खाना मैं बनाऊंगी। तभी कोमल की भाभी शांति वहाँ आकर कहती है, नहीं नहीं तुम तो रहने ही दो, तुम्हारे कारनामों का हमें बहुत अच्छे से पता है, पता नहीं क्या का क्या बना दोगी। तो बहू तू ही इसके पास खड़ी होकर बनवा दिया करना खाना। ठीक है माँ जी, मैं ही बनवा देती हूँ, कम से कम कुछ काम तो आ जाएगा इनको। आई बड़ी, इनको खुद को आता है खाना बनाना। पूनम वहाँ से चली जाती है। कोमल सब्जी बनाने की तैयारियां कर लेती है और सब्जी में तड़का लगाने लगती है। तभी शांति बोलती है, अरे दीदी तेल ठंडा होने दो, नहीं तो जीरा दोबारा काला पड़ जाएगा, अब मत काला होने देना। हाँ हाँ नहीं होने दे रही भाभी। मसाला डालो अब इसमें और घुमाओ चमचे से, इसको चिपक जाएगा नहीं तो। अरे इतनी देर में तो थोड़ा पानी भी डालना है इसमें, हटो मैं बनाती हूँ। नहीं मैं बना लूंगी, अब बनने ही वाली है सब्जी। सब्जी तो डालो, अब नमक चेक कर लेना, तेज ना हो, तुम्हारे भाई गुस्सा करेंगे। यार ये कितना बोलती है, बड़बड़ करती रहती है, सर दर्द कर दिया इसने, पता नहीं भाई इसे कैसे झेलता है। खाना बनाकर दोनों कमरे में आकर बैठते हैं और ऐसे ही दिन गुजरते हैं। और एक दिन कोमल अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए प्लान बनाती है और वो जीन्स टॉप पहनकर जाने लगती है। तभी शांति उसे रोककर बोलती है, अरे अरे रुको रुको रुको, ये क्या पहन रखा है तुमने? कपड़ों की मैचिंग करनी नहीं आती क्या तुम्हें? कोई सेंस नहीं है कपड़े पहनने का? हाँ हाँ आप तो बड़ी श्रीदेवी लग रही हो ना, चलिए मुझे ड्रेसिंग सेंस सिखाने, हटो मुझे देर हो रही है। मुझे क्या, जाओ परे,
लोग तुम्हारा ये अजीबोगरीब फैशन देख के हंसेंगे, फिर आ जाना सड़ा सा मुंह बनाकर। हाँ ठीक है, अब हटो साइड। कोमल अपनी भाभी को साइड हटाकर अपनी दोस्तों के पास मिलने चली जाती है, जहाँ उसकी दोस्त पिंकी उससे बोलती है। कोमल, देर कैसे कर दी यार, कब से वेट कर रहे थे हम। यार भाभी के चक्कर में देर हो गई मुझे, वो ना मेरा दिमाग खा जाती हैं। नसीब वालों को मिलती है भाभी। तुझे भाभी का मतलब भी पता है? हाँ पता है, भाभी का मतलब माइग्रेन, मतलब सर दर्द। कोमल के दोनों दोस्त हंसने लगते हैं और घूमने के बाद शाम होने पर कोमल अपने घर आ जाती है। रात को सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं और खाते हुए उसकी भाभी बोलती है। दीदी, इतनी जल्दी जल्दी खाना क्यों खा रही हो? थोड़ा आराम से खाओ, कहीं जाना है? कोई पड़ा है आपके पीछे? अब यहाँ भी चालू हो गई। कोमल, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर तो ना खाने का मजा ही नहीं आया, है ना मम्मी? हाँ बहू, तू ही बनाया कर, दोनों मिलकर काम कर लिया करो। बर्तन कोमल धो लेगी और तू खाना बना लिया कर, और साफ सफाई भी तू ही कर लिया कर। ठीक है माँ जी, मैं ही बना दूंगी सब्जी अब। अच्छी बात है, खुद ही बना लेंगी। मेरे पास खड़ी खड़ी सर दर्द करती रहती है, वैसे भी बर्तन साफ करने का काम ही ठीक है। खाना खाकर सब अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और सुबह होते ही रोज 8 बजे शांति अपने कमरे में गाने चलाकर एक्सरसाइज करती और जोर जोर से चल रहे गानों की आवाज कोमल के कमरे में भी जाती है और उसकी नींद खराब होने लगती है। कभी कोमल तकिए से अपने कानों को बंद करती, लेकिन तभी वो उठकर बैठ जाती है और फिर गाने बंद ना होने पर वो गुस्से में उठकर अपनी भाभी के पास जाकर बोलती है। अरे ये क्या जोर जोर से गाने चलाकर हाथ पे टेढ़े मेढ़े कर रही हो? मेरी नींद खराब कर दिया आपने। एक्सरसाइज कर रही हूँ, आप भी किया करो। अब आप भी रोज जल्दी उठना और हाँ, मेरे साथ एक्सरसाइज करना। करोगी ना? मुझसे नहीं होती कोई एक्सरसाइज, आप ही कर लो। और हाँ, सर दर्द के लिए आपका बोलना ही काफी है, इन गानों को शांत रख लो। इतना बोलकर कोमल अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और कुछ देर बाद दोनों मिलकर अपना अपना काम करती हैं। बर्तनों का ढेर देखकर कोमल बोलती है। सर दर्द का बहाना करके मैं ये बर्तन भाभी से ही धुलवाऊंगी। कोमल अपनी भाभी के पास जाकर बोलती है। भाभी, आप अपना काम खत्म करके बर्तन भी धो दोगी? क्यों? आपके हाथों में जंग लग गया है? आपके हिस्से का काम मैं थोड़ी करूँगी। दोनों को अपना अपना काम मिलाया, अपना अपना करेंगे। भाभी कर दो ना, मेरा सर दर्द हो रहा है। अच्छा ये बात है, चलो तुम आराम करो, मैं कर देती हूँ बर्तन साफ। शांति बर्तन धोने जाती है और जोर जोर से बर्तनों को बजाते हुए उन्हें साफ कर करके रखती है। बर्तनों की आवाज उसकी ननद के कमरे तक जाती है, जिसके कारण उसके सर में सच में दर्द होने लगता है और वो गुस्से में बाहर आकर अपनी भाभी से बोलती है। भाभी, तुमने तो मेरे सर में दर्द कर दिया। नाम शांति है आपका, लेकिन अशांति फैलाए रखती हो घर में। तुम्हारा ना बस नाम ही कोमल है, तुम कहीं से कोमल नहीं हो। वाणी तो तुम्हारी ऐसी है जैसे मुंह से बम बरस रहे हो। आपके तो मुंह लगना ही बेकार है। कोमल वहाँ से चली जाती है और कुछ दिनों बाद शांति अपनी सास से बोलती है। माँ जी, कोमल बड़ी हो चुकी है, हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। मेरे मामा का लड़का है, आप कहो तो बात चलाएं। हाँ बहू, मैं भी सोच रही थी कि कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो कोमल की शादी कर दूं। मेरे सर से भी बोझ हट जाएगा। तो एक काम कर, बात करियो अपने मामा के लड़के से। कोमल आते हुए सारी बातें सुन लेती है और अपनी माँ के पास आकर बोलती है। अब क्या मैं बोझ लगने लगी हूँ? ये सब भाभी की तरकीब होगी मुझे घर से निकालने की। मेरा सर दर्द बन के बैठी हुई है, सर की नस फटवा के रहेगी। अब तो रोज का सर दर्द कर देती है कोई ना कोई बात करके। कोई बात नहीं बेटा, एक न एक दिन तो करनी ही है। अभी से रिश्ता ढूंढेंगे तब जाके तो बात बनेगी। चट मंगनी पट ब्याह थोड़ी करेंगे। अब आप भी चालू हो गए। भाभी का असर हो गया है क्या आप पर? बहू, जा तू मेरे लिए चाय बना दे। अभी लाती हूँ माँ जी। दीदी, आपके लिए भी चाय बनाऊं? हाँ बना लाओ, वैसे ही सर दर्द हो गया। कड़क बना कर लाना। अदरक वाली, लौंग वाली? हाँ डाल लो दोनों। इलायची और काली मिर्च डालनी है? हाँ सब कुछ डाल दो, जीरा का तड़का भी लगा देना। तुलसी? वैसे तुलसी की चाय अच्छी होती है। ओ भाभी, अब जाओगी भी या मेरे सर पर रख के चाय बनाओगी? मेरा बस चले तो तुम्हारे सर पर ही बना दूं, तुम गर्म ही इतनी रहती हो। कोमल कुछ बोलती उससे पहले ही शांति चाय बनाने चली जाती है
चाय बनाकर कोमल और पूनम को चाय पकड़ा देती है। समय बीतता है और एक दिन कोमल बड़बड़ाते हुए बोलती है, अगर मैं घर पर रही ना तो ये भाभी और सर दर्द कर देगी। मैं ना पिंकी के घर ही चली जाती हूँ। कोमल पिंकी के घर चली जाती है और उसके घर की डोरबेल बजाती है। तभी पिंकी उसे देखकर बोलती है, कोमल, तू यहाँ कैसे? अरे वाह, आज तो बड़े बड़े लोग हमारे घर आए हैं। क्यों, नहीं आ सकती क्या? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। सब ठीक तो है ना? तेरा थोबड़ा क्यों बना हुआ है? कुछ नहीं यार, मेरी भाभी ने सर दर्द कर रखा है यार। रिश्ता लेकर आई है अपने मामा के लड़के का। मैंने तो मना कर दिया, भैया बिल्कुल नहीं। तुम जिस घर से आ रही हो ना, मुझे वहाँ बिल्कुल पैर नहीं रखना। यार मुंह ही बंद नहीं रखती अपना, हमेशा बोलती रहती है, जोर जोर से गाने चलाकर एक्सरसाइज करती है, रातों की नींद दिन का चैन सब छीन रखा है। पहले तो मैं ड्रामे करती थी कि सर दर्द हो रहा है, पर अब तो सच में ही सर दर्द होने लगता है उनकी बातों से। अच्छा, और बताना, और क्या क्या करती है तेरी भाभी? अरे यार देर हो जाएगी, घर भी जाना है। बातें तो हम बाद में भी करते रहेंगे। चल अब मैं चलती हूँ। ठीक है, चल बाय। कोमल अपनी दोस्त के घर से अपने घर आ जाती है और अपने कमरे में सर पकड़कर बैठी होती है। तभी उसकी भाभी उसके कमरे में आकर पूछती है, क्या हुआ दीदी, आपने सर क्यों पकड़ा हुआ है? भाभी मुझे थोड़ी शांति चाहिए। मैं हूँ तो, मुझे बताओ। आप तो सर दर्द हो। क्या हुआ, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, सर दर्द हो रहा है। सिर में दर्द हो रहा है आपके? आपकी वजह से ही हो रहा है। क्या हुआ, क्या बड़बड़ाए जा रही हो? लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। रुको, मैं सर दबा देती हूँ, इधर बैठो। गोली ही दे दो, सर दबाना तो रहने ही दो आप। अरे गोली को मारो, गोली इधर आओ। शांति कोमल के पैरों को दबाती है। तभी कोमल बोलती है, भाभी ये क्या कर रही हो? सर में दर्द है। हाँ मुझे पता है। तो आप मेरे घुटने क्यों दबा रही हो? आपका दिमाग घुटनों में है ना, इसलिए। क्या मजाक कर रही हो भाभी? मेरे सर में दर्द है, सर दबाना है तो दबाओ, वरना अपने कमरे में जाओ। शांति कोमल का सर दबाते हुए बोलती है, मेरा बस चले तो गला दबा दो। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मैं नहीं होती तो तुम्हारा सर कौन दबाता? तब सर दर्द ही नहीं होता था। सर दर्द का कारण भी तो आप ही हो ना। ये मत करो, वो मत करो, ये मत पहनो, ये मत खाओ। बस आपका बस चले ना तो मेरे वॉशरूम में आ जाओ और वहाँ भी आकर बोलो, दीदी ऐसे नहीं वैसे करो। यार हद होती है, छुपी नहीं होती है आप। उफ, सर दर्द कर रखा है मेरा। मतलब ये कि मेरी वजह से सिर में दर्द होता था आपको? अगर देखो ऐसी बात है ना दीदी, तो अब से मैं आपसे कम ही बोला करूँगी। पता चला आपका सर दर्द माइग्रेन न बन जाए। इनका कुछ नहीं हो सकता, ये कभी चुप नहीं रह सकती। लगता है मुझे ही शादी करके जाना पड़ेगा, नहीं तो ये सर दर्द की बीमारी बन जाएंगी। कोमल अपनी भाभी को कुछ दिनों तक और झेलती है और अपनी माँ की पसंद से कुछ समय बाद शादी कर लेती है और अपने ससुराल जाते जाते वो सबसे बोलती है, अब मिल गई मुझे इनके दिए हुए सर दर्द से मुक्ति। एक भाभी अपनी ननद का ऐसा सर दर्द बन गई थी जिससे छुटकारा पाने के लिए बेचारी ननद को शादी करके ससुराल जाना पड़ा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।